मित्रों, मां, माटी और मानुष का जो नारा लेकर निकले थे, तुष्टीकरण, तानाशाही और तोलबाजी में अटक कर रह गए। आज दूर दूर तक मां, मिट्टी और मानुष का नारा दिखाई नहीं पड़ता है। एक फैमिली पार्टी बनकर तृणमूल कांग्रेस रह गई है। 10 करोड़ बंगाल की जनता की चिंता करने बजाय मेरे भतीजे की चिंता कर कर उसको एक बार मुख्यमंत्री बना देते हैं तो बहुत बड़ा बंगाल का उद्धार हो जाएगा। ये थियरी पर जब राज्य की मुखिया चलती है तो इसी प्रकार के परिणाम आते हैं। गत प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कहा था कि 3 खतरनाक ट्रेंड भारत की राजनीति में बंगाल ने सेट किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का संपूर्ण राजनीतिकरण कर दिया गया है, राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण कर दिया गया है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। ये तीनों ट्रेंड लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए बहुत खतरनाक है। अतः मैं बंगाल की जनता को करबद्ध निवेदन भारतीय जनता पार्टी की ओर से करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता एक परिवर्तन का अभियान लेकर चले, आर्नो अन्याय का एक अभियान लेकर चले हैं। आप कृपया इनके साथ जुड़िए, परिवर्तन करने में हमारी सहायता करिए। नरेंद्र मोदी को आपका आशीर्वाद दीजिए और बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का हमारा जो अभियान है उसमें आप लोग हमारे साथ जुड़िए। विकास के मुद्दे पर मैंने आज इसलिए कॉन्सेंट्रेट करा है कि ममता दीदी ने अभी बहुत थ्रस्ट दिया था कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैं कहां से आता हूं, मैं कैसा दिखता हूं, ये सब बातों में जाए बगैर सारी चीजों का जवाब मैं मानता हूं तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की जनता को देना चाहिए। मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और फिर से एक बार बंगाल की जनता को मैं इतना ही भरोसा दिलाना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ताओं पर कितने जानलेवा हमले हो, हमारे अध्यक्ष जी पर कितना भी बड़ा हमला हो, बंगाल के भले के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने अभियान से 1 इंच भी पीछे हटने वाली नहीं है। ये हमारा कमिटमेंट है और हम एक अच्छे शासन देने का बंगाल की जनता को वादा करते हैं। धन्यवाद। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। कौन करेगा भाई? गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल ये है कि आप, नड्डा जी, कैलाश जी जैसे केंद्रीय नेता जिनका प्रत्यक्ष जोग है हमारी बंगाल की राजनीति के साथ, आपके नामों के साथ एक शब्द जुड़ा गया है सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, यह है बोहिरागतो, मतलब आउटसाइडर। आरोप यह है कि बंगाल की अंदरूनी राजनीतिक मामले में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। इसको लेकर आपका टिप्पणी क्या है? ममता दीदी जब कांग्रेस में थी और इंदिरा जी यहां आती थी तो क्या कहती थी? वो बंगाल की अंदरूनी राजनीति में आंतरिक दखल थी क्या? जब वो कांग्रेस में थी और प्रणव दा आते थे या नरसिम्हा राव आते थे तो वो क्या कहती थी? और का प्रयास है को हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय दलों की संकल्पना शायद उनकी मेमोरी लॉस हो गई है, वो खुद राष्ट्रीय दल का मेंबर रही है और आप इस प्रकार के देश की कल्पना ममता दीदी आप चाहती हैं जहां एक राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य में ना आ जाए, इस प्रकार का देश चाहते हैं? इतनी कंजर्वेटिव सोच बंगाल के अंदर नहीं स्वीकार होगी दीदी, आप कितना भी हो हल्ला करो। बंगाल खुले मन के लोगों का प्रदेश है, संकीर्ण लोगों का प्रदेश नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।